अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूँ इस टॉक शो में जिसका नाम है लाइफ सिंपल है। बशीर बद्र का एक शेर है, उड़ने दो परिंदों को शोख हवा में, फिर लौट के नहीं आते बचपन के ज़माने। बिल्कुल सही पहचाना आपने, बचपन यानी बच्चे। और आज के हमारे इस एपिसोड का थीम भी है बैक टू स्कूल। लेकिन जब हम बैक टू स्कूल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें नए स्कूल के यूनिफॉर्म्स, स्टेशनरीज़, बुक्स ख़रीदने हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम शॉपिंग के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम आज के एपिसोड में ये जानेंगे कि हमारे बच्चे जब लॉन्ग वेकेशन के बाद में स्कूल दोबारा ज्वाइन करते हैं तो क्या उनमें कोई बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है आज एक बहुत ही जाने माने गेस्ट को। आप साइकोलॉजी में पीएचडी हैं, आपने अपने सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल हासिल किया है, आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी पे बहुत काम करती हैं और आप कम्युनिटी हेल्थ में काफ़ी एक्टिव है। मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर फीबा को। वेलकम टू द शो। Thank you, Mr. Musafir. How are you feeling? मिलके अच्छा हुआ, but you know, Good. I feel good. How do you feel? Good. I'm fine, thank you very much. And how you feel coming for the first time on this show? I think it's a good initiative क्योंकि ना काफ़ी पर्सपेक्टिव लोगों का होता है कि ये जो मेंटल हेल्थ है और बच्चों के बारे में पर्टिकुलरली कि दे शुड नॉट टॉक अबाउट इट। ये एक ऐसा टॉक शो में ऐसा एक मेंटल हेल्थ के बारे में एड्रेस करना इज अ ह्यूज माइलस्टोन है ना, काफ़ी एक अचीवमेंट है। It is, yes, एंड इट विल हेल्प क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी स्कूल ऑर्गेनाइजर्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स और एज ब्रैकेट बिना देखे इफ़ यू एक्चुअली थिंक सबको हेल्प करने वाली है। आई फाइंड दिस टॉक शो टू बी वेरी हेल्पफुल। ओके, आई होप दैट हम लोग आपसे काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ टिप्स मिलेंगी हमें इस टॉक शो के ज़रिए। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा आपसे कि हमारे बच्चे जो हैं, स्पेशली वो बच्चे जो 10 साल से कम हैं, एक लॉन्ग वेकेशन, लॉन्ग ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं स्टडीज़ करने के लिए। तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या आपने कभी ऐसे बच्चों को फेस किया है जिनमें कुछ बिहेवियर चेंज होते हैं आफ्टर कमिंग बैक टू स्कूल, उनमें कोई इमोशनल चेंजेस आते हैं? अगर मेरी याददाश्त करेक्ट है तो हमारे टाइम या अभी भी यू नो चिल्ड्रन कमिंग बैक टू स्कूल वापस आते समय काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। It's about you know friendships. It's about कि हाँ हम वापस सोशल एक ग्रुप के साथ है ना, पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ने में यू नो each person different. बट एक ऐसे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जहाँ पे बच्चों को लगता है दैट कमिंग बैक कैन ऑल्सो लीड टू एंजाइटी, काइंड ऑफ फियर। और ये सब में नहीं, बट अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो काफ़ी पर्सनालिटी वाइज वुड लाइक टू स्टे एट होम और जो एंग्शियस हो सकते हैं जनरली इन देयर कंडक्ट, ओवरऑल जो उनका बिहेवियर लिटिल विड्रॉन जो होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी हो सकता है। बट ओवरऑल चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू गो टू स्कूल। पहले ये होता था कि हम लोग काफ़ी एक्साइटेड होते थे गोइंग बैक टू स्कूल, बट आजकल जैसे ट्रेंड बनता जा रहा है कि दे आर स्टिल इनटू हैंगओवर कि यार स्कूल दोबारा जाना नहीं है, फिर से होमवर्क करना है, फिर से असाइनमेंट करने हैं, तो काइंड ऑफ चिड़चिड़ापन बच्चों में आ जाता है। ना ये टॉपिक एकेडमिकली देख सकते हैं, ये टॉपिक हम अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो मोटिवेशन फ्रॉम स्कूल फ्रंट भी हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंसर्न्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कूल इन जनरल इज़ अ सोशल यूनिट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिकली भी इम्पॉर्टेंट है। सो मेजर कंसर्न एंजाइटी के अलावा एक अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मोटिवेशन का भी आ जाता है बच्चों में। इट्स वेरी करेक्ट। तो हाउ डू यू मोटिवेट अ चाइल्ड बैक टू स्कूल? जब एक स्टूडेंट को स्कूल वापस जाना हो या एक प्लेयर को कभी एक ट्रॉफी जीतना हो, हम हमेशा गोल की याद रखते हैं, द गोल एंड व्हाट वी आर विनिंग। सो अगर आपको एक बच्चे को वापस इन्वॉल्व करना है और इनकॉर्पोरेट करना है टूवर्ड्स द स्कूल सेटिंग, रिमाइंड अ चाइल्ड ऑफ द गोल, रिमाइंड द चाइल्ड ऑफ अ ट्रॉफी। अगर कोई फीफा फॉलो करता है तो देखते हैं कि जो ट्रॉफी होता है ना, इट्स केप्ट इन फ्रंट, उसका एक रीज़न है। सो ऑलवेज रिमेंबर योर जर्नी बाय लुकिंग एट वेयर यूर रीचिंग, कहाँ पहुँच रहे हो। So children work the same way. So बच्चों के encouraging environment आपको देना पड़ेगा to achieve something, yeah? Absolutely. ऐसे नहीं कि बुक्स लाके रख दी सामने and हाँ, ये आपके नए क्लासेस हैं, ये पढ़ाई करनी है। Sure, academic is your goal, but there is something जो हम academic से पाना चाहते हैं in a student or a child.
we often forget. Okay. In general sense, छोटे बच्चे जो होते हैं less than 10 years old, Right. उनमें क्या आप देखती हैं आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्या उनमें बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, क्या उनमें इमोशनल इश्यूज होते हैं इन जनरल? Right. शुरू से टॉक में I have heard the word behavioral. So Yeah, let yeah. me address behavioral first, क्योंकि behavioral एक चाइल्ड का ओवर्ट जो हम फर्स्ट चीज़ ऑब्जर्व करते हैं इज अ बिहेवियर पार्ट ऑफ अ चाइल्ड. Exactly, yes. बट द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड, हम में से काफ़ी पेरेंट्स जो करते हैं वो सिर्फ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करते हैं. Yeah. बिहाइंड बिहेवियर देर आर टू अदर थिंग्स जो हमें ऑफन हम निगेट या वी रिमूव इट, हाँ निकाल देते हैं. Okay. अ थॉट एंड एन इमोशन. Okay. एंड एक्शन इज द लास्ट पार्ट. इसलिए यू नो टी कप, रिमेंबर द टी कप, ये बहुत ही छोटा एक एब्रीवेशन है, TEA. Yeah. थॉट, इमोशन और फिर एक्शन. Action, okay, बिहेवियरली okay. जब हम बच्चों में देखें कि हाँ आई डोंट वांट टू सिट इन वन प्लेस, देयर इज अ काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस अगर हमने देखा है बच्चों में जनरली, Okay. फाइंड आउट व्हाट इज द इमोशन बिहाइंड इट. Yeah. कि ये रेस्टलेसनेस का कारण क्या है. समटाइम्स चिल्ड्रन गेट बुलीड इन स्कूल, Correct, समटाइम्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता हो. कभी कभार टीचर के साथ नहीं बनता Yeah, उनका. yeah. फाइंड आउट देयर इमोशन बिहाइंड इट एंड बिफोर दैट देयर इज अ थॉट. Yeah. सो वो एक थॉट को टैप करना इज अ पेरेंटल स्किल, Okay. जहाँ पे मोस्ट ऑफ पेरेंटिंग कम्स इन. व्हाट इज द थॉट बिहाइंड माय चाइल्ड्स बिहेवियर. Okay. कि अगर एक बच्चा इज वेरी अनमोटिवेटेड, नो चाइल्ड जो हम कहते हैं, नो, Yeah. Yeah. तो उसके पीछे व्हाट इज दैट इमोशन एंड थॉट, व्हाट इज गोइंग ऑन. Okay. सो पेरेंटिंग में पॉजिटिव पेरेंटिंग इसे कहा जाता है, जहाँ पे यू कैन सिट एंड अंडरस्टैंड व्हाट दैट चाइल्ड इज फेसिंग इन द थॉट्स. Yeah. So basically, रीज़न बिहाइंड के पेरेंटिंग आपको जो है उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके बच्चे में क्या रूट कॉजेस थे जिसको ऐसे बिहेवियर आ रहा है. राइट. अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या नॉर्मल टेक्निक्स होते हैं टू फाइंड द रूट कॉजेस, क्या क्वेश्चंस करें बच्चे से या कुछ एक्शन के ज़रिए उनसे पूछें या कुछ और टेक्निक्स आपके पास में है टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ दिस absurd behaviors? तो इसमें आई आंसर द अदर क्वेश्चन ऑल्सो, जहाँ पे आपने पूछा था बिहेवियर और इमोशनल क्या क्या रीजंस हैं. Yes. सो रूट कॉजेस फाइंड करने के लिए आइडेंटिफाई द इमोशन ऑफ द चाइल्ड. ऑफन अग्रेसिव है तो यू नीड टू नो कि अग्रेशन किन किन कारण में बच्चों में होता है. अग्रेशन, एंगर. एंगर लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. आप ऑब्जर्व करेंगे कि काफ़ी बच्चे लॉट ऑफ टाइम अगर वो स्पेंड करते हैं लॉट ऑफ टाइम इन देयर फोन्स और टैब्स या कोई एक गैजेट में, आफ्टर देयर ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन में अगर जाके बोलोगे जाके पढ़ाई करो, यू नो, इमीडिएट आंसर भी लाइक मैं नहीं कर रहा. देयर बी एंगर एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ओवर स्टिमुलेटेड. अब हम ये समझ के इफ़ यू नो दैट देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर लिमिट टू यूजिंग अ गैजेट, so you can control what we say an emotional constraint. So parenting tip is this: you need to know the root cause by identifying it हर दिन observation के साथ. Like every parent knows their child. मुझसे भी ज़्यादा I often tell parents, आप जानते हो आपके बच्चों को, क्यों? क्योंकि you are observing. Vacation में तो कुछ ज़्यादा ही आप ही observe करते हैं. Exactly, yes. Second tip of a parent is parent correct yourself. काफ़ी बार हम सोचते हैं कि बच्चों में गलतियाँ हैं, है ना. सो आई विल टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, 80% ऑफ द टाइम वी आर रॉन्ग. लेट मी ऐड ऑल ऑफ अस. जहाँ पे हम बैठे हैं फ़ोन में आवर्स एंड वी वांट टू करेक्ट आवर चाइल्ड, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर 9 रूल, जहाँ पे आफ्टर 9 द फैमिली डज नॉट यूज़ अ फ़ोन. अब ये सुन के तो आधे लोग विल बी लाइक इम्पॉसिबल. So, or might be that हाँ मेरे को काम है पर you don't have work, but we have to think it this way. So second parenting tip if you need is parents correct yourself. और बच्चे often fall and mimic and imitate it. Okay. So जो मैं समझ पाया हूँ आपकी बात से वो ये कि आपको अपने बच्चों को observe करना है कि वो एंगर, वो बिहेवियर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. मतलब यू हैव टू ऑब्जर्व ऑन डेली बेसिस. बट समटाइम्स ये भी होता है कि बच्चों के साथ में कोई स्कूल में इंसिडेंट हो जाए या डिस्करेजमेंट हो जाए टीचर की तरफ से या कोई बुली कर रहा है, तो हाउ टू फाइंड दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बुलिंग ऑफन फिजिकल नहीं होता. पेरेंट्स सोचते हैं कि कोई मार्क या कुछ लगा हो तो देयर इज बुलिंग. उसे मारा तो नहीं ना, इज माई फर्स्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बट कोई मारने का कोई निशान नहीं है डॉक्टर. पर ऑफन
bullying is not physical. बहुत ही ज़्यादा verbal होता है, that is color के basis पे हो सकता है, you know, your financial status. Correct, yeah. Entering the classroom in आज के trend के हिसाब से नहीं चल रहा वो बच्चा. So how can you enter in? A child of 8-year-old भी आके can come and tell me that doctor, my biggest concern वो ये है कि I have been bullied by verbal comments. ये तो सब comment करते हैं, don't worry करके हम negate नहीं करते ऐसी चीज़ों को. कभी कभार schools में वो group बना के बच्चों को bully करते हैं by verbal comments, which is which has happened. और ये बहुत ही ज़्यादा आजकल काफ़ी ज़्यादा एक I think prominent थीम इन थेरेपी हो चुका है, where verbal comments काफ़ी ज़्यादा आते हैं. I had a situation जहाँ पे एक child who gave me a permission to share without the name कि उसे बुलाते थे dirty. Okay. Don't touch anything, सब dirty हो जाएगा, हाँ, because of her oily hair. Okay, okay. Now ये एक small thing लगेगा हमें, but such a small thing can create बहुत ज़्यादा emotional constraint in a child. A parent needs to understand कि अगर एक बच्चे का एक प्रॉब्लम समझना है तो पेरेंट हैज टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ अ चाइल्ड. अगर ऐसे इफ यू स्टैंड एंड आस्क अ चाइल्ड क्या प्रॉब्लम हुआ स्कूल में, अ चाइल्ड कैन नॉट स्पीक टू यू. सिट इन द सेम लैंग्वेज, सिट विद देम. कभी कभार यूज योर नी, बी ऑन योर नीज एंड आस्क देम कि आपको क्या इमोशनली कंस्ट्रेन लग रहा है. अगेन रिमेंबर द टी, देन दे विल शेयर देयर थॉट. Okay. कि हाँ ओके दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, यू आर सेफ विथ मी. अगर वो छोटी सी चीज़ भी टेल मी, वो मैं सिली बस बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना, बच्चे वो छोटे चीज़ करके छोड़ देते हैं, बट दैट कैन बी अ ह्यूज थिंग फॉर यू. मैं इस कंप्लीट चीज़ को ना एक एग्जांपल जरिए समझना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस में कि आपके पास कोई केस आया, उसने जो आपको बताया कि ये इश्यूज़ हैं, उनके पेरेंट्स ने बताया, then how did you react with the parents and the child and what techniques you उनको बताया आपने, then how it became a better one than before. Now अगर हम एक केस को समझें and something till the age of 10, so I will tell you something जो काफ़ी dynamics को touch करे. That is what I will feel कि आपको I think will relate to lot of people. So one of the boys जो came into therapy ये बोल के कि काफ़ी वॉमिटिंग, कभी जब स्कूल की बात हो तो ही फील्स लाइक थ्रोइंग अप. तो पेरेंट केम इन एंड सेड जिसमें कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है डॉक्टर, हमने सारा चेक करा लिया, बट ही इज़ थ्रोइंग अप. सो जब हाँ जस्ट थ्रोइंग अप, करेक्ट. आवर साइक एंड आवर बॉडी, दैट इज psychosomatic, you know, our mind and our body are connected. So our mind, if our mind feels scared, we will either run away, we will avoid. हम नहीं जाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे, frozen, or otherwise we will fight back. You understand? Different ways हैं, काफ़ी ways in which our brain reacts. Yeah. But brain and body are connected. Correct. Yes. So when the brain is afraid, immediately bodily reactions आते हैं, and one of the most common ones is throwing up. Okay. Gut related. Okay. So many children will say stomachache, but there is no biological cause. So ये vomiting का cause और root cause जब हमने देखा one by one, I identified that school में swimming के समय पे somebody pushed the child. Oh, okay. तो ये एक रूटीन जैसा हो गया, जब भी स्विमिंग क्लास होता था ये बच्चे को वो पुश करते थे इनटू द पूल. और ये चाइल्ड इज ऑलवेज हैज़ बीन एन एंग्शियस चाइल्ड, और जब वो एंग्शियस होते हैं तो एंड यू पुश द चाइल्ड इनटू द पूल, देयर विल बी रिएक्शंस टू एवरी मॉर्निंग. तो जब हमने पैटर्न देखा, एवरी मॉर्निंग स्विमिंग क्लास हो तब जाके वो वॉमिट करता है, नॉट एवरी डे ऑफ स्कूल. सो वी अंडरस्टूड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, फॉलोड बैक, स्कूल अथॉरिटीज़ को बताया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एड्रेसिंग समथिंग लाइक दिस स्टार्ट्स बाय इन्वॉल्विंग ऑल कम्युनिटी. एक बच्चा, वन चाइल्ड इज हेल्प्ड बाय द होल विलेज, दैट्स द सेइंग. It's not like एक बच्चे को सिर्फ one way route therapy जाए. No. Exactly, yeah. The whole unit or the whole community helps a child. That's what we are doing now. Exactly, है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं? We are like a community helping a child. Correct, yeah. Then we will have parent helping the child. Yeah. We need teachers to be involved to help the child. Okay. और ये सारे all units make a community. Okay. और this community helps the child to become better. Okay. Yeah. So you help the parents to identify this kind of issue. We and need then, to, yes, correct. Okay, and then we start addressing.
इंटरवेंशन इसी को कहते हैं, जहाँ पे टीचर्स को एक फीडबैक जाएगा जहाँ पे यू नो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन द स्कूल, यू नीड टू एड्रेस इट. तो टीचर्स क्या करेंगे, दे विल फाइंड आउट एंड दे विल डू देयर बिट. आवर बिट इज़ टू स्लोली अनलर्न. बच्चे जो लर्न करते हैं बिहेवियर्स एसोसिएशन, फियर एंड थ्रोइंग अप, इसको रिमूव करते हैं बाय इंटरवेंशन. समटाइम्स यू नो देयर आर लॉट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स जो कम्युनिटी में होते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे वो अटेंड करें, बिकॉज वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं फॉर बुलिंग एंड दे कैन स्टैंड अप टू देमसेल्व्स कि हाउ टू से नो, डोंट टच मी. सो दे नीड टू बिल्ड देमसेल्व्स अप आल्सो. ओके, मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करता हूँ. जो मैं नेट पे पढ़ा था काफ़ी कुछ कि बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस जो है आफ्टर कोविड कुछ ज़्यादा दिख के आ रहे हैं. पहले इतने दिखते नहीं थे. आफ्टर कोविड दे बिकेम मोर एंग्री, बहुत एग्रेसिव बन गए हैं, हर बात में चिढ़ जाते हैं. Correct. तो आप क्या लगता है, क्या कॉज है कोविड के बाद ऐसा क्या हो गया कि बच्चे में ये चेंजेस आ रहे हैं? बच्चों में ही नहीं सर, एवरीबडी, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ वेरी ग्लोबल कंसर्न. एंग्शियसनेस एंड एंगर हाई प्रोमिनेंस है. रिसर्च अगर आप पढ़ेंगे, काफ़ी साइंटिस्ट हैव पॉइंटेड इट आउट देमसेल्व्स. बट आफ्टर कोविड वी एज ह्यूमंस वे नेवर मेड फॉर फोर वॉल्स. हमें कभी भी बंद कमरे में बैठने के लिए नहीं बनाए हम. नॉट इवन फॉर एन 8 to 8 जॉब, नॉट इवन अ चाइल्ड. एक बच्चे को एक रूम में बंद करके रखने के लिए नहीं बनाए ना. सो हम एक चिल्ड्रन के बारे में सोचेंगे तो पहला चीज़ इज प्ले ग्राउंड. इज मोर ऑफ प्ले, गेम्स एंड गोइंग आउट. बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचर मिसिंग. वन इज यू डोंट गेट योर इनफ सफिशिएंट सनलाइट. बाहर जाने का कोई लाइफस्टाइल नहीं है. लाइफस्टाइल इज ऑल एक रूटीन और मोनोटनी. इतना ज़्यादा बोरिंग एंड रेपिटेटिव. रेपिटेशन इन इटसेल्फ इज इरिटेबिलिटी, यू नो. एक लाइफस्टाइल जो रिपीटेटिव हो, कोई भी हो, एक गिव अप करने लग जाते हैं. And that's quite long, yeah? Yeah, of course. And 2 years of telling a child sit in front of the computer, जहाँ पे our part of the brain, like amygdalas, are very focused onto the brain, onto the screen, and we are constantly doing our classes और बाहर जाने से restrictions. So restrictions can create frustrations. Monotony हो गया, restrictions हो गया. And इन सब से निकलने के लिए first एक आप lifestyle change is what I will suggest. It's not that we have to change their behavior first. First change lifestyle for all of us. हम सबको मिलके as a family should change it. Which means okay, बाहर जाने का, और how to बाहर जाने से I don't mean go for grocery shopping to the next supermarket. वो नहीं होता बाहर जाना. Usually practice ये होता है कि सामान लेने जाएंगे तो हम बाहर गए. No, that's not the thing. And I often tell parents कि आपने shopping करी है, वो it's not outing. बॉन्डिंग के लिए आपको रियली यू नीड टू गो टू पार्क्स, यू नीड टू गो फॉर जॉग्स, यू नीड टू एक्सरसाइज टुगेदर. सब कुछ पसंद करते हैं वो चीज़ करना. बॉन्ड टुगेदर, प्ले टुगेदर. पर इसमें कुछ बच्चे तो निकल आए हैं इस फेज से, बट अभी भी कुछ बच्चे स्टिल अरेस्टेड इन दैट सेम एज के वो बाहर निकल नहीं आ पा रहे हैं. तो उनके लिए क्या आपके पास में टिप्स, सॉल्यूशंस क्या हैं आपके पास में? पोस्ट कोविड इम्पैक्ट ऑन इमोशंस जो कहते हैं, इफ़ यू फाइंड दैट काफ़ी एक्सट्रीम है, दैट मोर दैन 6 months भी वो एडजस्ट नहीं कर पाए इन अ चाइल्ड, देन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स में उस कैटेगरी में वी विल सी इट. As medically, if you look at it, medically 6 months to 12 months period तक a child takes time to adapt. पर उसके बाद भी वो adapt नहीं कर पाए. They're not adjusting to the change of environments. They need to seek help. और वो seeking of help और intervention comes from mental health services. You have to reach out. Reach out करने में काफ़ी therapists art use करते हैं, different techniques use करते हैं to integrate the child back into the community and how to get them socially active. हमारे पास ऐसी facilities हैं बहरीन में भी और बाकी GCC वगैरह में, जहाँ पर हमें इस तरह की ट्रेनिंग और टेक्निक सिखाई जा सकती है बच्चों को. अमेरिकन मिशन हॉस्पिटल itself has it. मतलब हमारा एक पूरा अलाइड हेल्थ यूनिट है जहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैव बैक टू स्कूल प्रोग्राम फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. सो वहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, प्ले थेरेपी, म्यूजिक, आर्ट थेरेपीज, जहाँ पे चिल्ड्रन विद कंसर्न्स जो ब्लॉक फील करते हैं उनको रिलीज करने के लिए प्रोग्राम है फॉर अ 1 month प्रोग्राम. अटेंशन कंसंट्रेशन प्रोग्राम्स आल्सो. दैट्स गुड एक्चुअली. इसमें कुछ पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसे होता है कि नहीं मेरा चाइल्ड तो ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरा उसमें कोई मसला नहीं, बस कुछ मसला है विच दे डोंट वांट टू रिकॉग्नाइज. सो उसका फिर जो इशूज है वो फिर एग्रीवेट होना शुरू होता है. तो क्या मतलब क्या पेरेंट्स को कहना चाहिए इस बिहेवियर के लिए, और किस तरीके से हम इनकरेज कर सकते हैं कि दे शुड ट्रीट द चिल्ड्रन डिफरेंटली नाउ?
कल्चरल माइंडसेट हम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लेके आ सकते. इज़ वन रियलिटी जो मैंने एक्सेप्ट किया है. कल्चरल डिफरेंसेस जहाँ पे कल्चरल व्यू पॉइंट दैट मेंटल हेल्थ सर्विसेज का जो स्टिग्मा है, जो इफ आई टेक माई चाइल्ड आउटसाइड लोग क्या सोचेंगे. Exactly, yes, yes. ये जो चीज़ आई थिंक योर टॉक शो इज़ ऑल्सो एमिंग कि हाँ ये स्टिग्मास को निकाला जाए. Exactly, ना yeah. दैट्स व्हाट लाइफ इज़ एक्चुअली सिंपल. Yeah. थेरेपी उनके लिए नहीं है जो who are psychiatric या who are medically feeling the word mad. No, it is for everybody. It is Yeah. for अगर एक बच्चे को एक कंसर्न है तो sitting down that okay he or she will become better because I am the bigger parent और मैं सब कुछ करता हूँ. मैंने काफ़ी कुछ मटीरियली बच्चे को दिया है, you know, so what else he needs, what else she needs. इमोशनल और कॉग्निटिव जो होता है, जो माइंड रिलेटेड इश्यूज हैं, वो Correct, कोई भी yeah. मटीरियल फुलफिल नहीं कर सकता. Correct. सो वहाँ पे इंटरवेंशन और प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है. सो आई विल यूज़ प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस टू इन्फॉर्म द पेरेंट. इसके अलावा आई विल से वेक अप, बिकॉज इफ़ यू कीप इट फॉर टू लॉन्ग, बच्चे का जो फ्यूचर एडोलेसेंट फेस होता है जहाँ पे उनको एक्चुअली दे हैव टू गो आउट एंड बी विद यूनिवर्सिटी लाइफ एंड सेल्फ स्टैंडिंग, जो एक सेल्फ डेवलपमेंट का एक फेज़ आता है, वहाँ पे वो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, एक आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो पाता. So parents will actually accept करना चाहिए and then they should be work very on resolving careful. it. Yes. Yes, Yeah. correct, absolutely. I'll only encourage parents. We can't push parents, but we can encourage. Yeah. That's one thing. Yeah. एक टर्म काफ़ी कॉइन हुआ है इंटरनेट पे, वर्चुअल ऑटिज्म. Yeah. इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगी कैसे होता है? True. Because virtual autism is not a medical term. It's a term that is in the internet that is present. But very soon वो medical texts और psychological associations integrate करेंगे, because using of a phone system more than 2 hours already उसमें एक ब्लॉक और बैरियर क्रिएट करता है हमारी ब्रेन्स में, न्यूरोसाइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो. 2 hours of screen time is something acceptable in the whole day बोला जाता है. Whole day, yeah. Correct. That's not continuous. Yes, not continuous. So a child जो 2, 3 or 4 year के ब्रैकेट में पेरेंट इज वर्किंग और मे बी अ बेबी सिटर ने दे दिया फॉर आवर्स, या पेरेंट ने ही दे दिया बिकॉज काफ़ी काम था घर पे. आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम जो ऑटिज्म के सिम्टमोलॉजीज हैं उनमें प्राइमरी है रिलेशनशिप विद पीपल, रेसिप्रोकेशन इन कम्युनिकेशन, है ना, एक्सप्रेशन करना, ये सब चीज़ें उनमें दे फॉल शॉर्ट बिकॉज उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा बन जाता है. बिकॉज ऑलवेज लाइफ बिकम्स वर्चुअल इन नेचर, दे नॉट एबल टू रिलेट, सोशली इंटीग्रेट नहीं कर पाते लोगों से. सो दिस टर्म वर्चुअल ऑटिज्म इज नाउ वेरी प्रोमिनेंट. And trust me, much of our doctors have seen it and diagnosed भी करा है हमने. आजकल तो ये हो रहा है कि घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो मदर ने दे दिया फ़ोन बच्चे के हाथ में, डोंट डिस्टर्ब मी फॉर 2 hours 3 hours, या शॉपिंग करने चले गए हम लोग, काफ़ी आवर्स तक बच्चा जो है उसमें बैठा है स्ट्रॉलर के अंदर में और सामने में उसके टैब चल रहा है. बट दैट रियली अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड. या क्या इसकी वजह से उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ में फ़र्क पड़ रहा है, कि उसकी सोशल लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है? आप क्या देखती हैं? इसमें 2 parts of questions. One, एक मदर ने दिया, आपने कहा the tab. So हमने सिखाया हुआ हैबिट है ये, we have taught them this behavior. So unlearn करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज आपको फ़ोन और टैब के सब्सटीट्यूट में उतना ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी. एक चाइल्ड कैनॉट व्यू द एनवायरनमेंट, उन्होंने कभी देखा ही नहीं क्या चल रहा है, बिकॉज वो रेस्टोरेंट में फुल टाइम फ़ोन में थे, उन्होंने देखा ही नहीं या टेस्ट भी नहीं करा व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ फूड. करेक्ट. सो लर्निंग में इज़ नॉट जस्ट एकेडमिक, लर्निंग ऑफ जनरल सोशल स्किल्स वहीं पे कर्टेल हो गया, स्टॉप हो गया, है ना. जहाँ पे ओके व्हाट इज़ द फूड आई एट, क्या टेस्ट था उस नूडल का, या व्हाट इज, उसको पता ही नहीं है बिकॉज वो फ़ोन है ना हाथ में. सो टू अप्रिशिएट, टू थैंक द वेटर, ये स्किल्स जो है ना, बेसिक लाइफ स्किल्स मिस आउट हो जाते हैं. सो आई विल एनकरेज कि जब आप एक बिहेवियर सिखाते हो, अगर आपको उसको अनलर्न करना है उतना ही टाइम लगेगा टू अनलर्न अ बिहेवियर. अकॉर्डिंग टू मच ऑफ लर्निंग एकेडमिक अगर मैं पूछूं, काफ़ी गुड रिसोर्सेज हैं इन आर टैब्स. वो रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करके नॉन ओवर स्टिमुलेटिंग मटीरियल्स सीखना होगा पेरेंट्स को. बस हमें सीखना है व्हाट वी हैव टू शो देम. इससे पेरेंटल प्राइवेसीज,
वॉल यू नो फायर वॉल्स ये सब लगा के वी हैव टू टीच देम द राइट थिंग। तो इशू इसके अब यहाँ पर में काफ़ी कुछ पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके सामने स्क्रीन दिन भर लगा होता है, एंड चिल्ड्रन सी इट के मेरा फादर तो 8-8 घंटे स्क्रीन सामने बैठा है, देन ही रिस्पॉन्स बैक। आप भी तो करते हो ऐसे काम? हाँ, सो आप मुझे बताएं यहाँ पे किसको करेक्ट करना है? ऑफ कोर्स पेरेंट्स, बट इट्स उसकी मजबूरी है कि उसे जॉब करनी है। ओके, सो हाउ वी डील विद दिस सिचुएशन के बच्चे कहते हैं आप भी तो देख रहे हैं लैपटॉप दिन भर। करेक्ट। सो माय क्वेश्चन विल बी दिस, वेरी सिंपल। जो मतलब ओवरऑल लाइफ वी लिव एंड वर्क एंड अर्न फॉर होम। किसके लिए? ऑफ कोर्स फॉर चिल्ड्रन एंड मोस्टली चिल्ड्रन। अगर आपका वर्क ओवरपावर कर रहा है एक फुल यूनिट ऑफ अ फैमिली को, which means कई बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। करेक्ट, इट कॉल्स फॉर बाउंड्रीज। समटाइम्स वी आर ड्रिवन कि हाँ हमें वर्क इज़ वेरी प्रेशियस एंड थ्रू, बट कभी कभार ना एक वर्क फ्रॉम होम पेरेंट ने जाके जब मैंने कहा assertively go and tell your company it is affecting my children, okay, you will not be thrown out of a job. हमारा बड़ा fear is being thrown out of a job to go and stand. Correct, तो पेरेंट ने जाके जब बोला that work from home is impacting my family, मुझे work hours चाहिए, we are see COVID is now an excuse for me because we're way out of it. We're way out of it. We're all back to every full-fledged businesses are all up. Work is all back. So अगर एक पेरेंट ने जाके assertively वर्क में नहीं बोला that you know I need my work hours और मैं यहाँ काम करूँगा, when I go back home switch off from work. Okay. Trust me, the productivity of work जो आप चाह रहे हो ना to see in your children will not happen if you do not speak out. Okay. So I will encourage a parent to speak out. It's high time you speak out. मैं आपकी जो बात से समझ पा रहा हूँ, आप जितना हम डिस्कशन अभी किए हैं, Correct. कि issue is not with the child actually. All the time. All the time. Most of the time the issue is with the parents, the elders in the house. तो मतलब ये कि फिर हमें खुद की हैबिट्स पे खुद की हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा पेरेंट्स को भी कि खुद की हैबिट्स सुधारें, फिर बच्चों के साथ बाहर जाए, उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ वो करें। इसके अलावा और क्या टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को आपके वो भी खुद सुधरें और उसकी वजह से जो है उनके बच्चों पे इम्पैक्ट होने वाला है वो जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए? There are two kinds of parents. एक ये पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने बहुत बुरा पेरेंटिंग किया, आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड फादर. ओके, टू देम आई विल से यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू नो, यू हैव एक्चुअली जो आपके रिसोर्सेज में आपने जो किया वो अच्छा किया. वो आपको आपके फैमिली यूनिट का जो डांस सिस्टम है आपको सबसे अच्छे से पता है. हाँ, आपने what you have done, I'll encourage them. But there is another extreme that I have done everything for the person but कोई भी improvement नहीं है. Those parents I will say please come down to the point of a child. जहाँ पे we as parents should also know, हमें भी जानना चाहिए कि there are some changes we need to make in ourselves to make our children better. And on totality, but if the child even after all your resources and efforts is not able, वो नहीं कर पा रहा जो आप expect करते हैं for a child of his age group to do, like for example a child who is 5 years of age अभी भी communicate नहीं कर पा रहा his needs and expressions, you need professional help. So please seek for help. अगर family units break कर रहे हैं that is impacting parents, come and see. And parents don't take offense because sometimes we were also children before, right? Yeah, so we have come from there, but generational differences हैं, time में differences हैं. अभी जो the Gen X that they call और जो भी generational transitions आए, we need to learn some things that it's not same as before. That's there correct. is lot That's of differences. उनका भी दिन काफ़ी stressful हो सकता है बच्चों का, not just ours. Yeah. So that's so how it was really nice talking to you. We are getting out of time now. So I would like to thank you for this lovely discussion. साथियों, आपने जैसे देखा है अभी हमारे बच्चे जो छोटे होते हैं 10 साल से कम उम्र के होते हैं, उनमें क्या बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस आते हैं और उनकी सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, गुड पेरेंटिंग कैसे की जा सकती है, पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स है. ये एक जेनरिक व्यूज़ थे डॉक्टर के, लेकिन हर चाइल्ड स्पेशल होता है, हर चाइल्ड का केस अलग होता है. तो बेटर ये है कि अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कोई आपके बच्चे के साथ इशू हो तो बेटर कंसल्ट करें अपने नज़दीकी कंसल्टेंट के साथ में. आज के इतना ही. इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के साथ फिर आपके साथ में हाजिर हो गए. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.